अग्रसर होता है, सबसे आगे वो खड़ा होता है जी। तो इसलिए सोचना कि संघ और भाजपा में व्यक्तिगत मतलब संगठनात्मक तौर पे दिक्कतें होती हैं और इसलिए चुनाव मिलके नहीं लड़ा जाता, ऐसा कुछ नहीं ठीक है होता। सुधांशु जी, मैं आपके पास और एक हाँ, रिपोर्ट है। आज पूरे दिन का एनालिसिस लेकर आए हैं, बीजेपी के जीत का फैक्टर और पश्चिम बंगाल में टीएमसी हारी क्यों है, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां ममता बनर्जी का दबदबा एक दशक से ज्यादा समय से कायम है, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, क्या जनता का मूड बदल रहा है। क्योंकि आज जो रुझान सामने आए तो उसमें बीजेपी ममता के किले को भेदती नजर आई। बंगाल जहां ममता बनर्जी का राज्य होता था, आज उस साम्राज्य पर सेंध लग गई है। ममता बनर्जी का फूल मुरझा गया क्योंकि अब बीजेपी ने बंगाल में अपना कमल खिला लिया है। 2011 में सत्ता में आई ममता बनर्जी ने वामपंथ का किला गिराया। 2016 में और 2021 में भी उन्होंने अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन हर सत्ता के साथ आता है एक बड़ा सवाल, क्या जनता बदलाव चाहती है। तो अब बात करते हैं उन 10 फैक्टर्स की जो ममता बनर्जी की हार की वजह बने। वजह नंबर 1, भ्रष्टाचार के आरोप। सत्ता के गलियारों में जब फाइलें खुलती हैं तो सिर्फ कागज नहीं, सवाल भी बाहर आते हैं। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठे। भर्ती घोटाले, पैसों का खेल और सिस्टम पर उंगलियां। बीजेपी ने इसे हथियार बनाया और जनता के बीच एक शक बो दिया। क्या भरोसा अभी भी वैसा ही है? क्योंकि राजनीति में एक बार अगर विश्वास डगमगा जाए तो कुर्सी भी हिलने लगती है और यही शक चुनावी मैदान में सबसे बड़ा मुद्दा बना। शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला और पशु तस्करी जैसे मामलों में कई बड़े नाम सामने आए हैं। इन मामलों ने सरकार की साख पर सीधा असर डाला है। वजह नंबर 2, कानून व्यवस्था पर सवाल। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक हिंसा, महिला सुरक्षा और स्थानीय विवादों की घटनाएं सुर्खियों में रही हैं और चुनाव के दौरान भी हिंसा के आरोप लगते रहे हैं, जिससे आम मतदाता में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। बीजेपी इसे सरकार की विफलता बताती है, जबकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर लोगों को सुरक्षा का भरोसा कम होता है तो इसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है और यही वजह है कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और निर्णायक बना है। वजह नंबर 3, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद हर सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। ममता बनर्जी की सरकार भी इससे अछूती नहीं है। कई वोटर्स अब बदलाव की बात करने लगे हैं और नए विकल्पों की तलाश में हैं और ये लहर मजबूत हुई और सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गई। वजह नंबर 4, संगठन में अंदरूनी कलह। तृणमूल कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और अंदरूनी मतभेद की खबरें समय समय पर सामने आती रही हैं। कई नेताओं के बीच तालमेल की कमी और अलग अलग धड़े बनने की बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। इस तरह की स्थिति संगठन की मजबूती को कमजोर कर सकती है और जब पार्टी के भीतर एकजुटता नहीं होती तो उसका असर ग्राउंड लेवल तक जाता है। चुनाव के दौरान ये कमजोरी और ज्यादा उजागर हुई, जिससे बीजेपी को फायदा मिला। वजह नंबर 5, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में अपनी पकड़ मजबूत की। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करने की कोशिश भी की गई। इससे मुकाबला अब पहले जैसा एक तरफा नहीं रहा। बीजेपी आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में है और लगातार सत्तारूढ़ दल को चुनौती दी। ये बदलता हुआ राजनीतिक समीकरण आज बंगाल में बीजेपी के लिए कमल खिलाने में मदद किया है। वजह नंबर 6, बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दे। युवाओं के बीच बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। नौकरी के अवसरों की कमी और भर्ती प्रक्रियाओं में विवाद ने असंतोष को बढ़ाया है। आर्थिक विकास और निवेश को लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। खासकर शहरी और शिक्षित वर्ग में यह मुद्दा ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर युवाओं का सरकार पर भरोसा कम होता है तो ये चुनावी नतीजों में दिख सकता है। यही कारण है कि रोजगार और आर्थिक स्थिति ममता बनर्जी के लिए परीक्षा बनी। वजह नंबर 7, ग्रामीण इलाकों में असंतोष। ग्रामीण इलाकों में योजनाओं के बावजूद कुछ जगहों पर असंतोष की खबरें लगातार सामने आई। किसानों और स्थानीय लोगों की शिकायतें, विकास कार्यों की धीमी गति और संसाधनों की कमी जैसे मुद्दे पर चर्चा हो रहा है। पंचायत स्तर पर भी विवाद और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। ग्रामीण वोट बैंक किसी भी चुनाव में निर्णायक होता है। अगर इस वर्ग में नाराजगी बढ़ती है तो ये सत्ता के समीकरण को बदल सकती है और यही हुआ बंगाल में। वजह नंबर 8, ईडी और सीबीआई का एक्शन। ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की जांचों ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया। कई नेताओं पर और चलिए सीधे चलते, सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़े।